हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जॉब कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 1 अगस्त और आज से जैब एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जैब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आप तभी फिल कर पाओगे जब आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप होगी। तो अगर आप जैब एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जैब एग्जाम देने के लिए आईआईबीएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और ये पेड मेंबरशिप होती है जिसकी फीस 1500 होती है और प्लस जीएसटी होता है तो 270 इसके ऊपर जीएसटी रहने वाला है। ओवरऑल मिलाकर आपको 1770 रुपीज पे करने पड़ेंगे आईआईबीएफ को। उसके बाद जैब एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिल कर पाओगे और फिर एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है 3500 प्लस जीएसटी यानी कि 4000 समथिंग आपको पड़ेगा, तो फिर वो आपको पे करना होगा और नवंबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये सभी आपको जानकारी ऑलरेडी होगी कब कब एग्जाम होने वाला है। और अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जैक्ट 3 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं और जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तभी आप अच्छे से डेडिकेट होकर आप पढ़ पाओगे। मुझे पता है कि जॉब के साथ साथ स्टडी मैनेज करना, खासकर बैंकिंग की जॉब के साथ बहुत ही डिफिकल्ट है, आपके पास बहुत कम टाइम रहता है, लेकिन मैनेज आपको करना होगा। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एक सैलरी इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लग जाएगा, चाहे आप क्लरिकल पोस्ट पर हैं चाहे प्रोबेशनरी पोस्ट पर हैं। और ध्यान देना, ये केवल गवर्नमेंट बैंक्स के लिए ही नहीं है, आप किसी भी बैंक के अंदर जॉब करते हैं जो कि आईआईबीएफ का मेंबर है, और आज के टाइम में 99.99 बैंक्स जो हैं आईआईबीएफ के मेंबर बैंक्स हैं। ध्यान रहेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, पेमेंट बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं, इवन आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं या कोई फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर ऑपरेशंस कर रहा है, तो आप सभी, आप जो भी बैंकर हैं, आप आईआईबीएफ के अंडर जैब एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो यही डाउट रहता है कि सर मैं डीवीएफ दे पाऊंगा या जैब दे पाऊंगा। नहीं, आप जैब का एग्जाम दोगे तो आप किसी भी बैंक के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर जॉब करते हैं तो आप एक बैंकर हैं और आप जैब का एग्जाम देंगे। जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है उनको तो पता रहता है पहले से ही कि हाँ हमें जैब देना है। खासकर मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर जॉब करते हैं। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ एग्जाम है। पूछिए अपने सीनियर से, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी मेंबरशिप की प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है। तो ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है मेंबरशिप को कि आईआईबीएफ की मेंबरशिप कैसे लेनी है। और यहीं पर मैं क्लियर कर दूं कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जो बैंकर नहीं है, बैंक के अंदर जॉब नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में बैंक के अंदर जॉब करना चाहता है, तो आप जैब की जगह पर डीबीएफ का एग्जाम देंगे और डीबीएफ के एग्जाम के लिए केवल एग्जामिनेशन फीस पे करनी है आपको आईआईबीएफ की मेंबरशिप नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, आईआईबीएफ की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। iibf.org.in वेबसाइट का आपका वेबसाइट का एड्रेस रहेगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखाई देगी। आपको क्या करना है, आपके इस कॉर्नर के अंदर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो सबसे ऊपर मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आईआईबीएफ की मेंबरशिप के लिए एफएक्यू, हाउ टू अप्लाई, इंस्ट्रक्शंस, आईडी प्रूफ, ऑर्डिनरी मेंबरशिप, ये सभी ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। मैं बता दूं ये जो मेंबरशिप है ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है और ये पेड मेंबरशिप रहने वाली है। इसके लिए आप 1500 प्लस जीएसटी पे करेंगे, ओवरऑल 1770 रुपीज आपको पे करने होंगे। तो चलिए यहां पर आप कौन से ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अब आपको ऑर्डिनरी मेंबरशिप लेनी है तो ऑर्डिनरी मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा ऑर्डिनरी मेंबरशिप। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही हो क्योंकि फॉन्ट साइज यहां पर बहुत ही छोटा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट नेम फिल कर देंगे, मिस्टर है, मिस्ट्रेस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो जो भी है आप सिलेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद फर्स्ट नेम फिल कर देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, जो भी आपका है यहां पर आप फिल कर देंगे। उसको फिल करने के बाद बारी आती है एड्रेस की। तो एड्रेस आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है,
एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर आईआईबीएफ ने गाइड किया है कि जहां पर भी आपकी पोस्टिंग है, जिस सिटी के अंदर भी आप पोस्टिंग है, आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो भी वहीं का सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर और एग्जाम सेंटर आप फिल कर रहे हैं चंडीगढ़ का, क्योंकि आपका हो सकता है मे बी चंडीगढ़ आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो, तो वहां पर आपको 2-3 दिन आने जाने में परेशानी होगी। तो जहां पर आप जॉब कर रहे हैं जिस सिटी के अंदर, वहीं के लिए आपको एग्जाम सेंटर फिल करना है। हाँ, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका कोई भी है वो आप क्लिक करके फिल कर देंगे। तो ये, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सिटी चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसे करके आप ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे, स्टेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी रहने वाली है। उसके बाद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपके पास मेन क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर डिग्री में एमकॉम कर दिया। उसके बाद आप चूज करेंगे बैंक। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को यह लग रहा है कि क्या मेरा जो बैंक है आईआईबीएफ का मेंबर है या नहीं है, मैं कैसे चेक करूं, एक बारी मेंबरशिप पर विजिट कीजिए। यहां पर स्क्रॉल करके आपको देखना है कि आपका बैंक इसका मेंबर है या नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा 99.99% सारे के सारे बैंक इसके मेंबर हैं ऑलरेडी। तो जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक देखोगे तो अगर कोई जॉब कर रहा है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सब बैंक यहां पर है। एक्सिस बैंक हुआ, ठीक है, तो सब बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, तो जितने भी बैंक हैं यहां पर, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, केनरा बैंक है, ठीक है, कैनफिन होम्स लिमिटेड है, तो ये सभी, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, फॉरेन बैंक है, सभी जो इंप्लॉय हैं एलिजिबल हैं जैब एग्जाम देने के लिए। तो आप यहां पर स्क्रॉल करके जितने भी इंडिया के अंदर बैंक हैं उन सभी के नाम यहां पर दिए हुए हैं। तो कोई भी एक बैंक आप क्या कर लेंगे, यहां से सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इवन कोई पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जॉब कर रहा है वो भी, तो यहां से आप बैंक का क्या कर लेंगे, नेम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहां से रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी ब्रांच है, ब्रांच यहां पर आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपकी बैंक इंप्लॉय आईडी बनी होगी, वो इंप्लॉय आईडी फिल करनी है। आपने बैंक को कब ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी कौन सी फिल करनी है, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वो फिल करनी है। एक आपकी ऑफिशियल मेल आईडी होती है, आपकी ब्रांच मेल आईडी होती है, ब्रांच में जो आपको अलॉट हो रखी है उसको फिल ना करें, क्योंकि वो जो ईमेल है वो आप ब्रांच के अंदर ही एक्सेस कर पाओगे। इस ईमेल आईडी के अंदर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स रहने वाली है। तो आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी फिल करें, मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिल करें। उसके बाद फोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर का क्या गाइडलाइंस हैं वो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। अब कुछ बैंक में जॉब करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, हो सकता है नए लगे हों या किसी भी वजह से आपके पास आईडी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्म मिलेगा आपको, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें अपनी डिटेल्स लिखेंगे और अपने ब्रांच हेड से स्टांप लगवाकर, मोहर लगवाकर आप क्या करेंगे, यहां पर अपलोड कर देंगे, अगर आपके पास क्या है, आईडी प्रूफ नहीं है। उसके बाद आप डिसेबल हैं या नहीं है, डिक्लेरेशन को आपको आई एक्सेप्ट पर कर देना है क्लिक, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड फिल कर देना है, और उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है कि कोई मिस्टेक से गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फिल कर दिए, तो उसको प्रीव्यू करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपका पेमेंट का सेक्शन आएगा। पेमेंट जो आपको करनी है 1500 प्लस जीएसटी यानी कि 1770 रुपए इस मेंबरशिप के लिए देना होगा। 24 आवर के अंदर आपका जो मेंबरशिप आईडी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है, वो आपकी मेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद ही आप जैब का फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, ऐसे करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप मान लो डायरेक्टली क्या करोगे, जैब एग्जाम का फॉर्म फिल करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए यहां पर आइए, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम मेंबर्स पर आएंगे।
तो एग्जाम मेंबर्स पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर जैब का ऑप्शन दिखाई देगा, जैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका मेंबरशिप नंबर ही मांग रहा है, और यहां पर मेंबरशिप नंबर होगा तभी आप आगे फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो ये मैंडेटरी है मेंबरशिप लेना, इसके बिना जैब एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ओवरऑल मिलाकर आपका 6000 के अराउंड क्या है खर्चा है, 4000 के अराउंड आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी, और ये 1800 के अराउंड आपका क्या हो गया, मेंबरशिप की कॉस्ट आ गई है। तो टोटल मिलाकर इतना आपको पे करना है, इतना तो करना पड़ेगा, कमा रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, अपने ऊपर और अपनी नॉलेज के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। केवल इस एग्जाम को क्वालिफाई करके नहीं रुक जाना है, इसके बाद और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं, वो भी आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। और अगर आप परेशान हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं, क्योंकि जो ऑफिशियल बुक्स हैं बहुत अच्छी हैं लेकिन वो इतनी मोटी हैं और उनके अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज के अंदर दिया गया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इजी बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ, मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है एग्जाम प्रेप ऐप। तो एग्जाम प्रेप ऐप पर आप विजिट करेंगे, आप प्ले स्टोर से एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहां पर वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, तो हमारी वेबसाइट भी है examprep.com के नाम से, और प्रेप में डबल पी, PREPP आपको लिखना है, सिंगल पी नहीं लिखना है, तो नहीं तो कहीं और रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, ओपन करोगे यहां पर वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको होम या मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे तो आपको कोर्सेज के सेक्शन के अंदर चला जाना है, ठीक है। कहां पर जाना है, कोर्सेज के सेक्शन के अंदर जाना है। कोर्सेज के ऊपर आप क्लिक करोगे, कोर्सेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, आपको अगर जैब एग्जाम देना है तो जैब एग्जाम के ऊपर क्लिक करोगे। अभी ऑफ भी चल रहा है कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगी क्लासेज, और कंप्लीट आपको पैकेज चाहिए चारों सब्जेक्ट का, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहां पर व्यू डिटेल के ऊपर जाओगे, व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहां पर 6 मंथ की वैलिडिटी रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीजें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से मॉड्यूल आपको कवर करवाए जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 मॉड्यूल हैं, और कोर्स के फीचर क्या रहने वाले हैं। कोर्स के अंदर आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है, डेमो वीडियोज आपको, डेमो PDF आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इवन आपको अगर कोई कोर्स बाय नहीं करना है, जस्ट गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस पर्पज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपका जो शेड्यूल बड़ा एक्टिक है, आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप नवंबर के एग्जाम को स्किप करके मई 2026 के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करोगे ना, जब आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, मेंबरशिप ले लोगे, उसके बाद कोर्स के अंदर एनरोल हो जाओगे, तो अपने आप एक शेड्यूल बनकर आ जाएगा आपके पास। फिर मजबूरी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन करना, और धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। मुझे पता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया। यहीं पर आपको सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। फ्री कंटेंट जो रहने वाला है वो भी मिल जाएगा, डेमो भी मिल जाएंगी, और डेली आपकी जो लाइव और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो सारी यहीं पर मिलेंगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉलिंग भी कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आपका अभी का प्लान है या फ्यूचर का प्लान है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी एग्जाम प्रेप ऐप का लिंक दिया गया है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के नीचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।